फरमाइएगा, रीजंस तो यही सामने आ रही हैं कि वो नाखुश थे और इख्तियारात में उनके कमी की गई, लेकिन देखा गया है कि जब से रमीज राजा साहब ने अपना ओहदा संभाला है, वकार यूनुस अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए, मिसबाहुल हक अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए, अब वसीम खान साहब का ये इस्तीफा, क्या कहेंगे सर आप? बहुत बहुत शुक्रिया रोमा, अब्दुल रऊफ साहब आपको और हरमीत आपको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि ये इट वाज ऑन द कार्ड। ये तो जब रमीज राजा ने तो 13 सितंबर को चार्ज लिया, 17 दिन में कौन से ऐसे इख्तियारात जो थे जो वसीम खान साहब को नहीं मिले। वसीम खान साहब को वे आउट चाहिए था। आपने खुद कहा, पहले वो दिसंबर 2018 में आए एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, फिर फरवरी 2019 में वो पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव बने। बीच में उन्होंने खबरें चलवा दी कि गवर्निंग बोर्ड ने, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीह कर दी है। बाद में उसकी तरदीद हुई और अब चूंकि एक मियान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, रमीज राजा मुतहरिक चेयरमैन है, 59 बरस के, और चूंकि एहसान मानी लेकर आए थे वसीम खान साहब को, तो उनके साथ एक केमिस्ट्री मिलती थी, इक्वेशन उनकी अच्छी थी। तो अब वसीम खान ने नविश्ते दीवार पढ़ लिया, उन्होंने देख लिया कि अब उनके लिए चलना मुश्किल होगा, तो उन्होंने आफियत इसी में जानी कि वो इस्तीफा दे दें। बड़े इख्तियारात मानी साहब ने, आपने बिल्कुल सही कहा कि उनको दिए हुए थे। वो एक तरह से स्याह सफ़ेद के मालिक थे, बाहर के लोगों को जाना, कोचेस को हायर करना, वो सारे मेरे ख्याल में उनके इख्तियारात में वो शामिल इस्तेमाल करते रहे उसको। तो अभी अगर वो रहते भी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये था कि कम इख्तियारात के साथ होते, उतने तो उनको नहीं मिलने थे। या बिल्कुल आप समझते हैं कि ये बिल्कुल क्लियर हो गया था कि अब इनको नहीं रखा जाएगा, तनख्वाह बहुत ज़्यादा है, मराद बहुत ज़्यादा है और उतना काम नहीं होगा। बिल्कुल आपने सही कहा अब्दुल रऊफ साहब, ये तो ऑन द कार्ड था। मैंने कहा ये इस बात के बड़े कभी इम्कानात थे कि वसीम खान जाएंगे, बिकते धड़ाधड़ गिरेंगी। अब आप देखिएगा अगली बारी होगी आपके लैपटॉप चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की, उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। और इसके बाद इस लिस्ट में एक और नाम है और वो है पीसीबी के डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद साहब का। उनके साथ एक इमरान अहमद खान है। ये दोनों उस फियास्को के जिम्मेदार थे जब डीआरएस जो है वो नहीं लगाया गया न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में, और वो तो खुशकिस्मती थी कि इन लोगों की और बदकिस्मती पाकिस्तान की कि न्यूजीलैंड की टीम चली गई। फिर इसके अलावा और भी चीजें अभी देखिएगा आहिस्ता आहिस्ता अनफोल्ड होंगी। अभी 13 दिन हुए रमीज राजा को पीसीबी का चेयरमैन बने, रफ्ता रफ्ता तब्दीलियां अमल में आएंगी। अब्दुल रऊफ साहब ठीक है जी। हरमीत मिर्जा साहब, जिस तरह तब्दीलियों की बात चल रही है, साथ साथ में अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं, इधर आ जाते हैं खेल के हवाले से, तो हमेशा हमने देखा कि बाहर ममालिक में जो रीसाइकिल का जो सिस्टम है वो बड़ा ही कम पाया जाता है। हमारे यहाँ ये होता है कि 3 महीने में किसी ने परफॉर्मेंस दे दी तो ठीक है, उसके बाद ना दी तो उसको निकाला जाता है, 6 महीने बाद वो वापस आ जाता है। लेकिन दूसरे ममालिक में हम ये चीज देखते हैं कि अगर कोई परफॉर्मेंस नहीं भी देता तो उसको चांस बड़ा मुश्किल से मिलता है। क्या कैसे देखते हैं इस चीज को खत्म करना होगा सर? देखिए हरमीत, हमारे यहाँ का कल्चर ही डिफरेंट है। हमारे यहाँ तो फेवरेटिज्म बहुत ज्यादा है। अब आप अंदाजा लगा लें, जो टीम सेलेक्ट हुई 15 रुकनी टीम वर्ल्ड कप T20 के लिए, उसमें कितने ऐसे खिलाड़ी हैं कि जिन पर बहुत ज्यादा तनकीद हो रही। तो हमारे यहाँ कल्चर ही डिफरेंट है। हम किसी को मौके देते हैं तो मुसलसल देते चले जाते हैं, और किसी को मौके नहीं देना होते तो 1-2 मैच के बाद निकाल देते। फवाद आलम की मिसाल हमारे सामने, उसने अपने डेब्यू पे सेंचुरी की, उसके बाद वो पाकिस्तानी टीम से 10 साल बाहर रहा, फिर वापस आया। तो पाकिस्तान में ये कल्चर है कि पाकिस्तान में जिसे पिया चाहे वही सुहागन वाली बात है कि जो फेवरेट है उसको जो है बहुत ज्यादा नवाजा जाता है, और जिसका अल्लाह के सिवा कोई नहीं है वो मुश्किलात से 2-4 होता है। अच्छा मिर्जा साहब, यहाँ पर ये फरमाइएगा, जिस तरह से आप गुफ्तगू कर रहे थे और आपने कहा कि रमीज राजा साहब खासे मुतहर्रिक हैं और अभी मजीद इस्तीफे भी जो हैं वो भी लाइन में हैं और बहुत सी चेंजेस हम आने वाले वक्त में देखेंगे। सर, एहसान मानी साहब क्या इतने मुतहर्रिक नहीं थे? मतलब उनके दौर में भी तो काम तो चल रहे थे। मुतहर्रिक कहाँ थे रोमा? आप देखें माशाल्लाह, वो इस साल मार्च में 77 बरस के हुए एहसान मानी साहब। एक जमाना था वो मुतहर्रिक उस वक्त थे जब 2003 से 2006 तक वो आईसीसी के सदर रहे। लेकिन फिर उसके बाद आप देखें कि इतने साल के तवील अरसे के बाद, 12 साल बाद वो पाकिस्तान क्रिकेट में आए। जब इमरान खान ने वजीर आजम का ओहदा संभाला तब उस वक्त उनको जो है नजम सेठी की जगह पीसीबी का चेयरमैन बनाया गया। तो इतने मुतारिक नहीं थे, और वहां पर भी एक सर जंग जारी थी वसीम खान और एहसान मानी के दरमियान। आखिरी दिनों में इस जंग ने बड़ी शिद्दत इख्तियार कर ली थी, लेकिन वसीम खान को इस बात का अंदाजा था
कि रमीज राजा के आने के बाद उनकी दाल नहीं गलेगी, और वो उस तरह से जिस तरह से वो डिसीजन, क्योंकि मैंने कहा ना एहसान मानी साहब इतने मुतारिक नहीं थे जितने रमीज है, हर चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं रमीज राजा। तो वसीम खान को पता चल गया था कि इस तरह की चीजें होंगी। अब आप देखें, जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम का दौरा मनसूख हुआ तो रमीज राजा ने पहले एक वीडियो जारी की, फिर एक और वीडियो जारी की। वसीम खान पसे पर्दा रहे, उनको मीडिया के सामने लेकर आ गए, उन्होंने बड़ी मुश्किल से डिफेंड किया। तो ये सारी चीजें चल रही थी जिसका उन्हें अंदाजा पहले से बखूबी हो गया था। अच्छा मेहर साहब, ये फरमाइए कि आपने चीफ सेलेक्टर की भी बात की है कि वो भी उनके चांसेस हैं कि उनकी विकेट भी गिर जाएगी। उसकी वजह क्या टीम की सिलेक्शन है जो T20 वर्ल्ड कप के लिए जानी है, या कोई और वजूहात हैं? देखें अब्दुल रऊफ साहब, मोहम्मद वसीम जो है वो 18 टेस्ट मैचेस और 25 वनडे खेले, और आउट ऑफ नो वे वो अचानक चीफ सेलेक्टर बन गए। अगर वो चीफ सेलेक्टर ना बनते, सेलेक्टर बनते तो समझ में आती थी बात, लेकिन लगता यह है कि उनकी सिफारिश बहुत तगड़ी थी जिसकी वजह से वो चीफ सेलेक्टर बन गए। वो डच नेशनल भी है, जिस तरह वसीम खान ब्रिटिश नेशनल है, जिस तरह एहसान मानी ब्रिटिश नेशनल है, इस तरह मोहम्मद वसीम भी डच नेशनल है। तो वो चीफ सेलेक्टर जब बन गए और उनकी परफॉर्मेंस आपने देखा अब्दुल रऊफ साहब, जब शुरू में आए हमने तवक्को जाहिर की वो लैपटॉप लेकर और सारी प्रेजेंटेशन के साथ लड़कों के स्टैट्स दिखाते थे, हम समझे ये बड़े मुतारिक चीफ सेलेक्टर आए। लेकिन फिर उसके बाद चूंकि उनकी डोरें कहीं और से हिलाई जा रही थी, तो फिर उसके बाद उन्होंने सिफारिशी खिलाड़ियों को मुंतखब करना शुरू कर दिया, और लाखों रुपए महाना वो तनख्वाह लेते रहे। 10 लाख रुपए महाना से ज्यादा उनकी तनख्वाह है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा मिर्जा साहब, मैं अगर हम देखें जिस तरह इंग्लैंड ने बहाना बनाया, बहाना ही समझ लीजिए क्योंकि जिस्मानी और इस किस्म का बहाना कभी मुश्किल से मिलता है, स्पोर्ट्स के लिए इस खिलाड़ी के लिए कोई बहाना नहीं होता। लेकिन अगर हम देखें आज की क्रिकेट को, आप अरसे दराज से कवर कर रहे हैं, आज की क्रिकेट को अगर हम देखें तो आज एक वक्त था कि खिलाड़ी जो है अपने वतन के लिए खेलते थे, लेकिन आज हम देखते हैं कि पैसों के लिए खेला जा रहा है। जिस तरह इंडियन प्रीमियर लीग आई है, उसके बाद हम चाहे वो गोरे हैं या काले हैं या हमारे हैं, तो वो जाके इंडिया में खेलने को तरजीह देते हैं। आप कैसे देखते हैं कितना नुकसानदेह साबित होगा आम जो क्रिकेट है उसके लिए इंडियन प्रीमियर लीग जो है? देखिए हरमीत, जब ये 2005 में T20 क्रिकेट आई तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के जो फॉर्मर कैप्टन थे रिकी पॉन्टिंग, उन्होंने कहा ये किस तरह की क्रिकेट है। लेकिन आप देखें एक साल के बाद ही 2007 में T20 वर्ल्ड कप हो गया साउथ अफ्रीका में, तो लोग कहते हैं ये T20 क्रिकेट 3 घंटे की एक फिल्म है जिसमें एंटरटेनमेंट भी होती है। अब तो चीयर लीडर्स नहीं आ रहे, वरना इसमें एंटरटेनमेंट भी होती है, चौके छक्के लगते हैं, गाने बनते हैं, गाने चलते हैं, टीमों के गाने, तो और पैसा भी बहुत है। 3 घंटे में खिलाड़ी को इतना पैसा मिल जाता है जो 5 रोजा टेस्ट मैच में नहीं मिलता। आप नोट करें ना कि T20 क्रिकेट आने के बाद अब टीमें 50 ओवर भी, खासतौर पर हमारी टीम पूरे 50 ओवर नहीं खेल पाती वनडे क्रिकेट की, जो 5 जनवरी 1971 को आई थी। और टेस्ट क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट तो सबसे पुरानी है, मार्च 1877 से खेली जा रही है। तो T20 क्रिकेट के आने से एक तो खिलाड़ियों को कम वक्त में बहुत ज्यादा पैसा मिलने लग गया और खिलाड़ियों की तवज्जो भी उस जानिब हो गई है। अब आप देखें मोहम्मद आमिर हुए या दीगर क्रिकेटर्स हुए, वो सब T20 को तरजीह देते हैं इसलिए कि पैसा बहुत ज्यादा है और जल्द से जल्द जान छूट जाती, 3 घंटे में मैच खत्म हो जाता है। हाँ, जोर नहीं लगाना पड़ता इतना ना, मतलब वो जल्दी से। और फिर ग्लैमर जो उसके साथ एसोसिएट हो गया, वो तो आपने जैसे बात की वो बिल्कुल सही है। मैं साहब ये फरमाइए, ये जो मैं दोबारा वो सिलेक्शन टीम के मतलब आ रहा हूँ कि कोई ऐसे प्लेयर जिनके आप उम्मीद करते हैं कि उनको अब टीम में, चूंकि कप्तान को जो कप्तान है हमारे इमरान खान साहब, कप्तान ही उनको कहा जाता है अभी तक, तो वो उन्होंने तो ये कह दिया कि टीम में कुछ तब्दीलियां होनी चाहिए। तो क्या एक्सपेक्टेड क्या है, कौन से प्लेयर बाहर हो सकते हैं, कौन से प्लेयर अंदर हो सकते हैं? आप राहुल साहब 3 अक्टूबर तक का वक्त मांगा है रमीज राजा ने, और तवक्को यही है कि एक तो आजम खान, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन उनकी फिटनेस पर एक सवालिया निशान है। और जिस शॉर्ट तरीके से शॉर्टकट के जरिए उनको लाया गया टीम में, उस पर भी एतराज हो रहा है। 3 T20 में उनके सिर्फ 6 रन हैं और उनको पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के लिए, और वो भी एज अ विकेट कीपर बैट्समैन सेलेक्ट कर लिया गया। सितम जरीफी देखिए कि रोहेल नजीर यंग विकेट कीपर मौजूद है, तजुर्बाकार सरफराज अहमद मौजूद है, और उनके होते हुए आजम खान सेलेक्ट हो गए। तो मेरे ख्याल में एक तो आजम खान की छुट्टी होगी, दूसरे सोहेब मकसूद कुछ कर नहीं पा रहे। अभी एक उनकी ऑडियो लीक हुई थी, सियासतदानों की तो वीडियो लीक्स हो रही है, क्रिकेटर की ऑडियो लीक हो गई। आपको
पता होगा कि रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में जो मैच हो रहा था उसमें शोएब मकसूद ने कहा अगर इस तरह की विकेटें बनती रही तो हम तो बाहर हो जाएंगे। तो शोएब मकसूद के चांस है बाहर होने का। और इसके अलावा वो ये कह रहे हैं मोहम्मद हसनैन जो फास्ट बॉलर है उनकी जगह शाहनवाज दहानी को लाया जाए जो लाड़काना के फास्ट बॉलर हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है। सरफराज अहमद का नाम भी है, फखर जमान, और उसके अलावा जो एक और नाम है उस्मान कादिर का। तो ये सब नाम है, अब देखते हैं इनमें से कौन से लड़के टीम में आते हैं, लेकिन जो बाहर होने वाले उनके नाम मैंने आपको बता दिए। ये शर्जील खान और शुएब मलिक, इनके बारे में क्या ख्याल है आपका, इन दो के बारे में? देखिए शुएब मलिक के तो इम्कानात बड़े रोशन है, लेकिन जहां तक शर्जील खान की बात है, अब्दुल रऊफ साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा का एक क्लियर स्टांस रहा है कि वो खिलाड़ी जो माजी में किसी भी चीज में मुलव्विस रहे हैं उनको ना रखा जाए। वो हमेशा से जब अपने YouTube चैनल पर भी कहते चले आए हैं कि ऐसे खिलाड़ियों को जिन्होंने मुल्क की इज्जत और वकार का सौदा किया उन्हें नहीं रखना चाहिए। तो मेरे ख्याल में शर्जील खान के इम्कानात कम नजर आते हैं क्योंकि वो सजा काट कर आए एक पीरियड गुजार के, लेकिन शोएब मलिक के इम्कानात काफी नजर आते हैं। अच्छा मिर्जा साहब, यहाँ पर ये फरमाइएगा, जिस तरह से इस्तीफे आने का सिलसिला तो जारी है, मजीद भी आपने कहा कि इस्तीफे एक्सपेक्टेड हैं, पीसीबी में आप क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं और मजीद आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो अनफोल्ड हो सकती हैं आने वाले वक्त में? देखिए, एक तो रमीज राजा एक नई सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे। अभी देखिएगा मोहम्मद वसीम अगर इस्तीफा नहीं देंगे तो उनको सैक कर दिया जाएगा, लेकिन चांसेस यही है कि वो खुद बाइज्जत अंदाज से चले जाएंगे। एक नई सिलेक्शन कमेटी जो रिवायती सिलेक्शन कमेटी होती थी माजी में, जिसमें 3 या 4 सिलेक्टर्स एक चीफ सिलेक्टर होता था, वो सिलेक्शन कमेटी होती थी। अभी तो मुख्तलिफ सूबाई एसोसिएशन जो 6 टीमें उनके हेड कोचेस पर मुश्तमिल सिलेक्शन कमेटी है। एक तो सिलेक्शन कमेटी का मामला है। दूसरे, रमीज राजा चूंकि मीडिया से ताल्लुक रखते हैं, वो मीडिया को भी देखेंगे। हालांकि समीउल हसन हमारे दोस्त हैं, आईसीसी में रहे, लेकिन मुझे लग रहा है एहसान मानी और वसीम खान के जाने के बाद अब समीउल हसन के लिए भी ठहरना मुश्किल हो जाएगा, शायद वो खुद रिजाइन करके चले जाए। इसके अलावा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को बेहतर करना है। इसके अलावा नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो डायरेक्टर है नदीम खान, पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान के बड़े भाई, जो सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस खेले, एक मैच 1993 में और एक मैच 6 साल बाद 1999 में, तो लगता है उनकी भी छुट्टी होगी। और भी कई तब्दीलियां जो है वो ऑन द कार्ड है। रोमा, ठीक है जी हरमीत। अच्छा मिर्जा साहब, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जब गुज़िश्ता दिनों हमारी कौमी टीम की मुलाकात हुई तो उसमें वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये भी टिप्स दिए कि जो जमे हुए खिलाड़ी हैं जिन्होंने परफॉर्मेंस ऑलरेडी दी है तो उनको ही तरजीह दी जाए। जो नए खिलाड़ी हैं वो टिकने में या जमने में उनको टाइम लगता है। तो क्या लगता है जो नए खिलाड़ी हैं उनका मुस्तकबिल आप कैसे देखते हैं जब वज़ीर-ए-आज़म साहब का ये टिप्स आया? तो देखिए हरमीत, वर्ल्ड कप एक मेगा इवेंट है, T20 वर्ल्ड कप, और इस मेगा इवेंट में उन खिलाड़ियों को जो डोमेस्टिक भी ज्यादा नहीं खेले, जो सिर्फ T20 की परफॉर्मेंस पर या सिर्फ सिफारिश की बुनियाद पर अगर उन्हें सेलेक्ट करते हैं तो मेरे ख्याल में ज्यादती होगी। खान साहब सही कह रहे थे कि ऐसे खिलाड़ी जिनका तजुर्बा हो, क्योंकि तजुर्बे की जरूरत है T20 वर्ल्ड कप में, और पाकिस्तान के पास तजुर्बाकार खिलाड़ी हैं। मेरे ख्याल में इनको चाहिए इन यंगस्टर्स को रखें, लेकिन यंगस्टर्स को वर्ल्ड कप के बाद इनको खिलाएं। अब हम इतना डरते थे शिकस्त से कि जिम्बाब्वे में हम खेलने गए, वहां हम अपनी फुल स्ट्रेंथ टीम को खिला रहे। आप वहां ट्राई करते ना, आप साउथ अफ्रीका में ट्राई करते, आपने ट्राई नहीं किया, आप डर के हार के डर से आप अपनी उसी टीम को खिला रहे। तो मेरे ख्याल में इन फ्यूचर इन्हें यंगस्टर्स को मौके देने चाहिए। अगर वेस्ट इंडीज की टीम आती है आने वाले वक्त में दिसंबर में यंगस्टर्स को मौके जो है, अपॉर्चुनिटीज जो है वो फराहम करनी चाहिए। थैंक यू सो मच मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने हमें अपने एनालिसिस से आगाह किया।